55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब। यकीनन यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ रिहान यूनुस साहब को। सहीफ़ा सहाफ़त के अजरा के बाद उसकी कीमत जो है वो 180 रुपये है, जो कि आपको बाहर स्टॉल से मिल सकती है। लेकिन उसी असना में हौसला अफजाई के ज़िमन में सीनियर सहाफ़ी मोहतरम अंसारी एहसानुर रहीम साहब ने 500 रुपये नकद एजाज़ी कीमत देकर जो है इस किताब को ख़रीदने का ऐलान किया है। मैं सदर साहब से मुल्तमिस हूँ कि रिहान यूनुस साहब की खिदमत में ये एजाज़ी कीमत अता करें, और रिहान यूनुस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अंसारी एहसानुर रहीम साहब को किताब का तोहफ़ा देकर उनकी खिदमत में किताब पेश करें। और इसी तरह से द नॉलेज इंग्लिश स्कूल के सेक्रेटरी फरनूद रूमी यूट्यूब चैनल के रूहरवां मोहतरम फरनूद रूमी साहब ने भी 500 रुपये एजाज़ी कीमत रिहान यूनुस साहब की खिदमत में पेश की है। मैं सदर साहब से इल्तिमास करता हूँ और फरनूद रूमी सर से इल्तिमास करता हूँ कि जाकर रिहान यूनुस के दस्ते मुबारक से अपनी किताब हासिल करें। बहुत शुक्रिया। अतीक कश्मीरी साहब ने भी जब देखा तो वो रह नहीं सके और उनका हाथ जो है वो जेब में बहुत तेज़ी से सुरत के साथ जाता है। मैं सदर मोहतरम से एक मरतबा फिर मुल्तमिस हूँ कि रिहान की खिदमत में एजाज़ी कीमत पेश करें, और अतीक कश्मीरी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आकर अपनी किताब हासिल करें। यकीनन ये हौसला अफजाई का सिलसिला दराज होना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इससे कबल वक्त का बहुत ध्यान रखना है। जो इजाज़त हमें इस प्रोग्राम के लिए मिली है, तो मुकर्रिरीन से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त का ध्यान रखें। और इससे कबल कि मैं दूसरे मुकर्रिर को यहाँ पर माइक पे मदऊ करूँ, कुछ डिपार्टमेंट की जानिब से जो है रिहान यूनुस साहब के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात मौसूल हुए हैं। यहाँ पर प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सब डिविज़नल ऑफिसर मनोहर पाटिल साहब, जो अपनी बच्ची के बीमारी की वजह से यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। डॉक्टर सईद अहमद फ़ारानी साहब की जुमा के रोज़ जो है OPD यानी बहुत ज़्यादा रहती है और उनको बिल्कुल वक्त नहीं रहता है, वरना वो भी इस प्रोग्राम में रौनक बिखेरते। उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और 5 ज़िला के प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन के जो सदर हैं रंजीत सिंह राजपूत, तो मंत्री महोदय के कुछ प्रोग्राम के सिलसिले में वो नहीं आ सके हैं, इसलिए उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात के पैगामात भेजे हैं। और हमारे अपने शहर के साबिक MLA शेख आसिफ साहब जो है वो अजीत दादा पवार की आवाज़ पर जो है जलगांव चले गए हैं, इसलिए जो है वो भी उन्होंने भी बज़रिया फ़ोन जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आइए दूसरे मुकर्रिर की हैसियत से मैं यहाँ पर, जो कि मुझसे सहव हो गया, यहाँ पर इजरा के बाद डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब का माइक पे आना ज़रूरी था, ताकि वो रिहान साहब जो कि साहिब किताब है, उनका तारुफ जो है, उनका जो अजमाली जायज़ा है वो पेश करते। वो ठीक है, वो दूसरे पायदान पर आ रहे हैं। डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और साहिब किताब रिहान यूनुस साहब का तारुफ यहाँ पर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर ज़ी क़द्र, मेहमानान किराम, मेरे असातिज़ा और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। मैं कुछ ताख़ीर से ही सही, लेकिन रेहान अख्तर का तारुफ़ लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ।
वाक़या कुछ यूँ है कि 16 अक्टूबर रात में 8:45 बजे के आसपास मैं खाने से फारिग हुआ ही था कि मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। नंबर नया था, इसलिए कुछ पसोपेश के बाद मैंने फ़ोन रिसीव किया, क्योंकि ये इस नंबर से आने वाली दूसरी कॉल थी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी जानिब से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रेहान अख्तर बोल रहा हूँ, आपसे मुलाकात करनी है, मैं दाल वाला चौक पर हूँ। जब मैं मज़कूरा मकाम पर पहुँचा तो मैंने देखा कि एक नौजवान टी शर्ट और जीन्स में मलबूस ग्रे कलर की यूनिकॉर्न के साथ है, जिसके हैंडल में एक सफ़ेद कैरी बैग है। और अलग सलग के बाद उन्होंने बताया कि सर, मैंने मुंबई के केसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन किया है। मैं सहाफ़त के ताल्लुक़ से एक किताब शाये करना चाहता हूँ, इसके चंद अबवाब की प्रूफ रीडिंग आपसे करवानी है। और फिर मुसव्वदे का कुछ हिस्सा निकाल करके उन्होंने मुझे दिखाया। मशमूलात दिलचस्प और बंदा माकूल मालूम हुआ तो मैंने हामी भर ली। फिर उन्होंने वही थैली मेरे हवाले कर दी, जिसमें एक अदद पेंसिल, शार्पनर और रेड पेन मौजूद थी। इस कदर शाइस्तगी से प्रूफ रीडिंग करवाने वाला पहला शख्स मैंने देखा। आमतौर होता यह है कि हम लोग किताब की प्रिंट निकलवाते हैं, उसको पिन करते हैं और किसी भी एक शख्स के सुपुर्द कर देते हैं और फिर हफ्तों बाद, महीनों बाद उसकी ख़बर लेते हैं। रेहान भाई ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो मुसलसल जो है फॉलो अप लेते रहे कि सर कितना काम हुआ, कितना बाकी है और किताब कैसी रही। मज़ीद मुलाकातों में ये उक़्दा खुला कि मौसूफ़ ने मोती स्कूल से प्राइमरी, एटीटी से सानवी और डीएड की तालीम हासिल की है। सिटी कॉलेज और नाइट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद में वो 2 साल तक प्रोग्रेसिव इंग्लिश मीडियम स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे और मालेगांव क्लब और कोशिश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो स्पोकन इंग्लिश और करियर गाइडेंस की क्लासेस हुई, उसमें उन्होंने शिरकत की। उन क्लासों में शरीक होने के बाद उन्हें जर्नलिज़म में अपना करियर बनाने की तहरीक और तरगीब मिली। इसी ज़िम्न में वो आगे बढ़े और मुंबई के केसी कॉलेज में उन्होंने 2017 में एडमिशन लिया। वो कोर्स मुकम्मल करने के बाद 2018 में उन्होंने मुंबई के ही एक रोज़नामा हम आप में बहैसियत सिटी एडिटर काम किया। अभी वो अपने कदम वहाँ पर जमा भी नहीं पाए थे कि लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया और उनको अपने वतन वापस आना पड़ा। लेकिन उनकी सीमाबिए तबाह ने उनको यहाँ पर भी चैन से बैठने नहीं दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने thereportersview.com के नाम से एक ब्लॉग बनाया जो अब भी जारी है और रेहान अख्तर की सहाफ़ती सरगर्मियों का गवाह है। ब्लॉग के बाद जो वक्त मिला, जो वक्त बचा, उसको यूटिलाइज़ करते हुए उन्होंने सहीफ़े सहाफ़त को तरतीब देने का काम अंजाम दिया जो आपके सामने है। बाद में मुलाकात होती रही और मौसूफ़ के औसाफ भी सामने आते रहे। संजीदा, मुहज़्ज़ब और शाइस्ता होने के साथ साथ आपके अंदर मानने और सीखने की लगन भी मैंने देखी है। इसी तरह चिराग से चिराग रोशन करने और मर्दुम शनासी की खूबियों का भी अमली नमूना मैंने अपनी आँखों से देखा है। यही रेहान अख्तर का मुख्तसर सा तारुफ़ है। उनका मुफस्सल और मुकम्मल तारुफ़ तो सहीफ़े सहाफ़त है। मैं अव्वलीन किताब की इशाअत पर उन्हें
और उनके अहल खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि उनका ये सफ़र आफ़ियत और कामयाबी से जारी रहे और मज़ीद कामरानियाँ उनका मुक़द्दर हों। यहाँ पर उन्होंने अपना तारुफ पेश करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उनका भी और तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबिन नज़ीर साहब, आपने रिहान अख्तर साहब की जो खुसूसियात हैं वो यहाँ पर पेश की। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी असना में इरफान भाई सिद्दीकी जो कि IAS प्लाजा के रूहरवा हैं, आपने एजाज़ी कीमत 1100 का चेक और एक शाल का नजराना रिहान अख्तर के बड़े भाई शादाब के लिए और चंद कलमात अदा करने की गुजारिश भी आपने की है। लेकिन मैं यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ सर से इल्तिमास करता हूँ, रिहान यूनुस की बहुत ख्वाहिश थी कि उस्ताद मोहतरम अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब भी चंद जुमले जो है हमारे लिए इनायत करते, इसलिए मैं आपको मदऊ कर रहा हूं सर कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और चंद कलमे जो है वो हमारी समातों के हवाले करें। इरफान भाई सिद्दीकी साहब यहाँ IAS प्लाजा के रूहरवा हैं इरफान भाई सिद्दीकी साहब। हौसला अफजाई के ज़िमन में जो है वो आप हमेशा अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं, तकरीबात का हिस्सा बनते हैं और मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और शाल पेश करके रिहान यूनुस साहब की खिदमत में ये चेक का नजराना भी आप अपने दस्त मुबारक से पेश करें। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। यकीनन इरफान भाई सिद्दीकी का ये अमल नौजवानों को हौसला देता है और किताबें जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। ये चेक भी आप अपने मैं इल्तिमास करता हूँ ATT के सुबुकदोश मुदर्रिस मोहतरम अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब से माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। सदर मोहतरम, साहब एजाज़ और हाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन महीना कबल रिहान अख्तर का एक मज़मून मेरी नज़रों से गुज़रा और उसमें उन्होंने समाज में हमारी तालीमी कैफियत और स्कूल के ज़िम्मेदारान की को कुछ इशारे किए थे कि हमारे शहर में ये नज़्म होना चाहिए। मज़मून बहुत अच्छा था, बेख्तियार मैंने उसकी प्रिंट करवाई और मुख्तलिफ़ अदारों के ज़िम्मेदारों को उसको भेजा। उसके बाद मैंने तलाश किया कि लड़का है कौन। उसके बाद मालूम हुआ कि तो यही हमारे यहाँ का बच्चा है। उसको मैंने स्कूल में बुलाया, बातचीत की और मैंने बहुत सारी बातें उनको बताई कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो बेबाकी के साथ लिखिए, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और ये एक ऐसा काम है जो बहुत ज़िम्मेदारी का है। और हम आज महसूस करते हैं और देखते भी हैं कि कुछ हजरात तो इतने नुमाया हो गए हैं कि हम बोलते हैं कि भाई ये इस पार्टी का साफ़ी है, ये उस पार्टी का साफ़ी है, तो उनका जो कहना चाहिए इज़्ज़त जो है या उनके लिखने के जो भी अहमियत है वो ख़त्म हो जाती है। मेरी नज़र में तो यही होना चाहिए कि साफ़ी जो है वो एक गुमनाम शख्स की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारे। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लोगों के साथ मिलना जुलना, अपने आप को शो करना, शोहरत की तरफ बेकायदगी से कदम उठाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी तहरीर में
ईमानदारी है, दयानतदारी है, तो यकीनन यही आपकी मंजिल रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेहान अहमद की जो भी मज़ामिन मैंने पढ़ा है उससे मुझे अंदाज़ा है कि ये लड़का जो है बहुत आगे जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात उसके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। यकीनन अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब ने रिहान यूनुस के हौसलों को जिला बख्शी है। यहीं पर मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब जो कि इंतहाई मसरूफ़ शख्सियत हैं, आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त सर्फ कर रहे थे। मैं मुल्तमिस हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें। मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।